गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, हम सभी को कलेक्ट कर कर लाए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चंस आपके हमारे क्लास से ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। अगर फ्रेंड्स आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 2, 4, 6, आप ज़रूर कृपया करके कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि बच्चों की कितनी तैयारी थी। निर्वात की विद्युतशीलता एक्सफाइलन नॉट का मात्रक होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब भाई इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता को एक्सफाइलन नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसकी एक वैल्यू होती है दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। भाई इसका एक विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 और l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात है। संहित का मतलब यहाँ से द्रव्यमान है। तो बेटा इसका जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो होता है 1.9 इंटू 10⁻12 कूलम पर केजी, है ना। अब देखो ये कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, लेकिन जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, यानी कि किलोग्राम। ओके, अब देखो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बाबू हम क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन क्या कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया 1.9 इंटू 10⁻12 कूलम पर केजी। यही आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इतने आवेश होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे होता है इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 कैसे होता है। अब कारण भी जान लो, क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल आता होगा क्या कभी कभी। देखो क्यू बराबर क्या दिया है, 1 कूलम दिया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तुम बचपन से एक फार्मूला पढ़े हो, क्यू बराबर यानी 10th में भी पढ़े हो बेटा, झूठ मत बोलना हमसे। क्यू बराबर यानी होता है, अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन बराबर निकालोगे तो क्यू बाई ई आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अब देखो एन बराबर क्यू बाई ई आ गया ना, तो अब क्यू आवेश का मान कितना दिया है, क्यू का मान 1 दिया है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कमेंट में जरूर बताना कितने आपके सही, और वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखो, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर होता है, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यार इसका डेफिनेशन होता है, पढ़ लेना तुम, स्क्रीनशॉट मार लेना, इस डेफिनेशन इसकी लिखी है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र भी होता है l⁻⁻1 है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो इसका ऑप्शन वैसे बी सही है, 7.17 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो लेकिन ये कैसे होता है इसको हमें समझना, ये न्यूमेरिकल है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या गिवन है, डाटा गिवन है हमें, परावैद्युतांक के बराबर कितना दिया है 81, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, आपको पता अभी भी हम याद करवाए थे शुरू में ही, 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखो निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो एप्सिलॉन नॉट कितना दिया 81,
और के की वैल्यू ये। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10। ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब तुम बताओ फटाफट, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। जूल पर कूलाम होता है कि नहीं होता? हाँ सर, बचपन से याद है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ तुम जानते हो यार, पढ़ लेना। पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए हम तुम्हें एक नंबर बताते हैं, इस पर मैसेज करना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। नंबर बेटा लिखो, ये है, ठीक है, 7887-067-414। इस नंबर पे मैसेज करना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, रॉयल प्रजापति 414। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, तो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, आइए आइए आइए, देखो वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र है यार। वैद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है वो m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2 होता है। ठीक, ये कैसे होता है पढ़ लेना, पीडीएफ में लिखा है ना। हालांकि थोड़ा सा बता देते हैं, आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है ना। ये सब पढ़ लेना, तुम्हें आता है सारी की सारी चीज़ें। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है ना बाबू। देखो, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बोलो झमाझम। ऑप्शन सी सही है बेटा इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, कैसे होता है कैसे नहीं होता तुम पीडीएफ में पढ़ना है सब। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक सीधे लंबे तार से 2.0 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल आ गया बाबू, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 0.1 एम्पियर आएगा। गुरुजी सॉल्व कैसे करें, देखो सॉल्व करना थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। आर बराबर गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। ओके, बी बराबर दिया है कितना 10⁻⁻6 टेस्ला, और आई आपको निकालना है। ये सब क्या होता है आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ। ठीक, अब देखो सूत्र बी, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। अब इस पर पूरी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.01 एम्पियर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप ऊब जाते हैं, देखते नहीं है ना। क्या करें भाई, मजबूरी है। क्रांतिक कोण के लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, पता है ना क्यों होता है। डिफिनेशन देखो लिखी है, पढ़ लेना, डिफिनेशन पढ़ो बाबू। चलो आगे आते हैं। अब देखो 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 देखो, बताओ जल्दी से क्या इसका सही आंसर है झमाझम। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, बोलो कौन सा होगा। ऑप्शन बी है भाई, a² - d²/4a। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। क्यों होती है कैसे होती है लिखा है आंसर, है ना, रीजन नहीं जाएंगे। अब देखो ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 5/3 हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, पहला ही ऑप्शन सही है 5/4। कैसे होगा वो लगा लेते हैं थोड़ा सा। देखो देखो देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और ये दिया है 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका WNG का फार्मूला क्या होगा, ANG/ANW। ठीक है, सॉल्व कर लो, 5/4 आएगा। बहुत ईजी है यार। ठीक है, आगे आओ। अब देखो अगला सवाल आपका है, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो भाई ऑप्शन डी है प्रकाश के ध्रुवण की। ओके, अब इसके पीछे लंबी चौड़ी थ्योरी है, पढ़ लेना। ये देखो ये हम इसको लिख कर लाए हैं क्योंकि तुम जवाब मांगोगे हमसे, है ना, इसलिए लिखा है। आओ आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अगला सवाल है आपका बाबू, अगला सवाल है, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं, तो बेटा ऑप्शन ए कम होती है ना। आओ आगे आते हैं। अगला सवाल है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य होगी, तो इसका ऑप्शन ए है, याद कर लेना यार, ये सब वैल्यू है, याद की जाती हैं। 1.21 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, है ना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है, तो बताओ झमाझम। लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम लिथियम। आओ थोड़ा सा देखो देखो देखो, डेफिनेशन देखो, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालकों तथा अचालकों के बीच होती है वह पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, जर्मेनियम तथा
सिलिकॉन ETC। अगला सवाल देखो, मुझे लगता है कि अब सवाल हो गए ख़त्म। तो बेटा आज के लिए थैंक यू। अगर भाई तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में कर देना। कमेंट बेटा ज़रूर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।